हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एचईएस। मूवी की स्टार्टिंग में एक फैमिली कार से सफर कर रही होती है। जियोंग सियोक जो साउथ कोरियन मरीन कॉर्प्स का कैप्टन है, अपनी बहन और उसके पति के साथ एक शिप पर जा रहा होता है। रास्ते में एक इंजर्ड आदमी और उसकी वाइफ जो एक बेबी को लेकर आती है मदद मांगती है, लेकिन जियोंग उन्हें मना करके चला जाता है। एक वायरस साउथ कोरिया में फैल गया है जिससे सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। इस केओस के बीच जियोंग और उसकी बहन की फैमिली किसी तरह शिप पर चढ़ जाती है जो पहले जापान जाना था, लेकिन शिप पर जियोंग अपने जूनियर से सुनता है कि शिप का डेस्टिनेशन बदलकर हांगकांग हो गया है क्योंकि एक ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड आदमी ने केबिन में पैसेंजर्स को अटैक कर दिया है। इसके बाद केओस हो जाता है जब जियोंग का ब्रदर इन लॉ चुलमिन सप्लाईज लेने जाता है और आउटब्रेक देखने को मिलता है। जियोंग कैबिन तक पहुंचता है और देखता है कि सब लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। सिर्फ उसकी बहन बची होती है जो अपने बच्चे को गोद में पकड़कर बैठी होती है। जियोंग अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बच्चे को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ती है, जियोंग ज़ॉम्बीज से लड़ता है और केबिन के गेट तक पहुंचता है, लेकिन वहां जाके देखता है कि उसकी बहन को ज़ॉम्बीज ने अटैक कर लिया है। कुछ नहीं कर पाने के कारण वो गेट बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। चुलमिन आता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंग उसे रोक लेता है। हांगकांग पहुंचने पर गैंगस्टर्स जियोंग को किडनैप कर लेते हैं और अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जहां चुलमिन भी मौजूद होता है। बॉस जियोंग को एक मिशन देता है, साउथ कोरियन पेनिनसुला पर एक ब्रिज से $20 मिलियन वाला ट्रक लेकर आना। पैसे का आधा हिस्सा उनका होगा और आधा गैंगस्टर्स का। जियोंग ये पूछता है कि वो क्वारंटाइन की हुई पेनिनसुला तक कैसे पहुंचेंगे, जो ज़ॉम्बीज के आउटब्रेक की वजह से बहुत टाइटली मॉनिटर्ड है। गैंगस्टर उसे भरोसा दिलाता है कि उन्होंने उनकी एंट्री के लिए अरेंजमेंट कर लिए हैं। जियोंग, चुलमिन और उनके साथ 2 नए टीम मेंबर्स शिप के जरिए साउथ कोरियन पेनिनसुला जाते हैं। एक गैंगस्टर का एसोसिएट उन्हें 2 सैटेलाइट फोन्स देता है और उन्हें कहता है कि 3 दिन के अंदर पैसे लेकर वापस आकर तुम फोन करना। टीम में एक स्किल्ड वुमेन ड्राइवर भी है जो पेनिनसुला के रूट से अच्छी तरह वाकिफ है। वो उन्हें ट्रक के लोकेशन तक ले जाती है, लेकिन वो ट्रक गलत होता है। तलाश करते हुए जियोंग एक ग्लास बिल्डिंग देखता है जो ज़ॉम्बीज से भरी हुई है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो उन्हें नहीं देख पाता। जियोंग बहुत सारे ज़ॉम्बीज देख लेता है और अपनी टीम के साथ वहाँ से भागकर निकलने का फैसला करता है। जल्दी ही उन्हें वो ट्रक भी मिल जाता है जिसमें पैसे थे। उनको पता नहीं होता कि एक लड़की छुपके से उन्हें देख रही है। ट्रक में ड्राइवर सीट पर उन्हें एक मरा हुआ आदमी दिखता है, लेकिन जब चुलमिन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है। जियोंग जल्दी से ज़ॉम्बी को मार डालता है, लेकिन गलती से ट्रक का हॉर्न दब जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आने लगता है। उन्हें ज़ॉम्बीज से लड़ना मुश्किल हो जाता है, तो वो उसी पैसे वाले ट्रक में भागकर निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन अचानक कोई उनके रास्ते पर फ्लेयर डाल देता है, जिससे ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आने लगता है। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो ट्रक को तेज चलाते हैं, लेकिन इस वजह से ट्रक क्रैश हो जाता है। जियोंग वहाँ से भाग जाता है और अपने साथियों पर अटैक होते हुए देखता है और सोचता है कि सभी इन्फेक्टेड हो गए हैं, लेकिन चुलमिन ट्रक के अंदर लॉक हो जाता है और बच जाता है। जियोंग ज़ॉम्बीज से घिरा होता है, लेकिन उसकी जान तब बच जाती है जब एक कार आती है जो जूनी चला रही होती है, वो लड़की जो छुपके से उन्हें देख रही थी। जूनी अपनी छोटी बहन यूजिन के साथ कार में होती है और वो एक्सपर्ट ड्राइविंग स्किल से केओस के बीच से गुजर जाती है। जियोंग अचानक बेहोश हो जाता है। कार रुकती है। यूजिन अपनी एक रिमोट कंट्रोल कार का यूज करके रास्ते से ज़ॉम्बीज को हटा देती है। जब रास्ता साफ हो जाता है, वो स्पीड में वहाँ से निकलकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। इस दौरान जो लोग फ्लेयर डालकर आए थे वो ट्रक को ले जाते हैं। जब जियोंग होश में आता है तो वो अपने आप को जूनी के दादा किम के सामने देखता है। किम जूनी को डांटता है क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और पूछता है कि वो जियोंग को क्यों लाई। तभी जूनी की मां मिन जुंग वहाँ आ जाती है। जियोंग उसे पहचान लेता है क्योंकि वो वही औरत थी जिसे उसने लिफ्ट देने से मना किया था, लेकिन वो उसे नहीं पहचानती। जिन्होंने जियोंग का ट्रक चुराया था उन्हें ये पता नहीं था कि उसके अंदर पैसे हैं। वो सोच रहे थे कि ट्रक में खाना और सप्लाईज हैं। वो ट्रक को अपने हाइड आउट ले जाते हैं जो यूनिट 631 का है। जब उन्हें ट्रक से आवाज आती है तो वो ट्रक को खोलते हैं और एक आदमी को अंदर पाते हैं। यूनिट 631 के लीडर सर्जेंट वोंग उन्हें उस आदमी को अरीना में ले जाने को कहते हैं। वहाँ एक आदमी जिसका नाम प्राइवेट किम है, जो कैंप में खाने का जिम्मेदार है, जब ट्रक को खोलता है तो वो पैसा देखकर शॉक हो जाता है और अपने कैप्टन सियो को ये बात बताता है। दूसरी तरफ जियोंग को ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे लोग ज़ॉम्बीज के बीच बीच जीवित हैं। वो यूनिट 631 के बारे में जानने लगता है और देखता है कि जूनी के दादा किम अपने आर्मी के दोस्त से मदद के लिए रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वही यूनिट 631 उन्हें एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में डाल देता है जहाँ लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। अगले सीन में प्राइवेट किम कैप्टन सियो को ट्रक में मिले हुए पैसे के बारे में बताता है। कैप्टन भी पैसों की रकम देखकर हैरान हो जाता है। उसे वहाँ एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है। जब वो फोन को ऑन करता है तो गैंगस्टर का आदमी कॉल करता है और बताता है कि उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता कि पैसा कौन लाता है, लेकिन अगर वो पैसा ले आते हैं तो उन्हें आधा पैसा मिल जाएगा और उन्हें पेनिनसुला से हांगकांग ले जाया जाएगा। कैप्टन ये मौका देखकर उनके टर्म्स मान लेता है। इस दौरान जियोंग जूनी को सिचुएशन के बारे में बताता है। वो समझाता है कि लोग पैसा डिलीवर कर रहे हैं और उनके पास एक सैटेलाइट फोन है। उनका प्लान है कि वो पैसा पोर्ट तक ले जाएं, जहां एक बोट उनका इंतजार कर रही है।
अगर वो सैटेलाइट फोन और पैसा वापस ले आए तो वो सब यहाँ से भागकर निकल सकते हैं। जियोंग के प्लान को सुनने के बाद मिन फैसला करती है कि वो यूनिट 631 से ट्रक और सैटेलाइट फोन चुराएगी और पोर्ट की तरफ भागकर निकल जाएंगे। जियोंग सोचता है कि कैसे उसने एक वक्त मिन जुंग और उसके बच्चों की मदद करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वही बच्चे उसकी जान बचाने आए हैं। वो मिन जुंग के पास जाता है और बताता है कि वो वही इंसान है जिसने उन्हें 4 साल पहले छोड़ा था। मिन जुंग थोड़ी उदास होती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसकी बेटियां अपनी जिंदगी जियोंग की वजह से बचा पाई हैं। फिर मिन मिशन पर जाने का इंतजाम करती है और रात के समय वो और जियोंग यूनिट 631 के लिए निकल पड़ते हैं। वो एक जगह रुकते हैं और मिन जुंग अपनी बेटियों को गाड़ी में रुकने के लिए कहती है। अगर वो शाम तक वापस ना आए तो उन्हें घर जाना होगा, और वो ग्रैंडफादर किम से कहती है कि उनकी बेटियों का ख्याल रखें। दूसरी तरफ यूनिट 631 में ज़ॉम्बीज और ह्यूमंस के बीच खतरनाक गेम शुरू हो जाता है। अब मिन और जियोंग धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचते हैं और सैटेलाइट फोन ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो टूटा हुआ होता है। वो प्राइवेट किम को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें अपना आगे का प्लान बताता है और कहता है कि ट्रक में उन्हें एक जिंदा आदमी भी मिला। जब जियोंग को पता चलता है कि चुलमिन जिंदा है तो वो उसे बचाने के लिए अरीना की तरफ भागता है। अंदर एक खतरनाक गेम हो रहा होता है जिसमें ज़ॉम्बीज और ह्यूमंस लड़ रहे होते हैं और सर्जेंट वोंग ये सब एंजॉय कर रहा होता है। इस दौरान कैप्टन सियोर ट्रक के पास आता है और इंजन को ऑफ करके मिन जुंग को भागने से रोकता है। मिन दोबारा इंजन स्टार्ट करती है और ट्रक से कैप्टन सियोर को हिट करती है और उसकी पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकाल लेती है, लेकिन गनशॉट की आवाज ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और ज़ॉम्बीज अब यूनिट 631 की तरफ भागते हैं। इस दौरान जियोंग अरीना पहुंचता है जहाँ ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज के बीच एक खतरनाक लड़ाई चल रही थी। वो ज़ॉम्बीज को मारकर चुलमिन को बचाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और इस बार चुलमिन पास पड़ी गन उठाकर ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी सर्जेंट वोंग चुलमिन को गोली मार देता है। जियोंग देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है। वो बहुत शौक में होता है। जियोंग को गोली लगने वाली होती है कि तभी मिन ट्रक लेकर आती है और जियोंग उस पर चढ़ जाता है, लेकिन उसकी आवाज से ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड ट्रक पर चढ़ जाता है जिससे ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता। उन्हें लगता है कि वो अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी जूनी एक गाड़ी के साथ आती है और गाड़ी के लाइट्स और हॉर्न का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जब ज़ॉम्बीज गाड़ी की तरफ जाते हैं तो जूनी उन्हें मारना शुरू कर देती है। जब ज़ॉम्बीज जूनी की गाड़ी की तरफ जाते हैं तो मिन ट्रक को उनके ऊपर चढ़ाकर उन्हें मारते हुए आगे निकल जाती है, लेकिन जल्द ही सर्जेंट वोंग के आदमी आते हैं और फ्लेयर आसमान में छोड़ देते हैं जिससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। अब उन्हें सिर्फ ज़ॉम्बीज से ही नहीं बल्कि गुंडों से भी बचना था। वो अपनी गाड़ियों को तेज भगाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब उनका ट्रक एक ग्लास बिल्डिंग के पास से गुजर रहा होता है तब कोई ग्लास पर गोली मारता है जिससे वो टूट जाता है और ज़ॉम्बीज नीचे गिरकर वोंग के व्हीकल पर चढ़ जाते हैं और उनके सभी साथियों को मार डालते हैं। दूसरी तरफ जियोंग, मिन और जूनी अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तभी कैप्टन सियो उनके रास्ते में आता है। वो जूनी की कार को हिट करता है। जूनी के साथ कार में यूजिन और उसके ग्रैंडफादर किम भी होते हैं। सियो जूनी को गन पॉइंट पर रखकर सैटेलाइट फोन और पैसे की मांग करता है। यूजिन उसे अपनी रिमोट कार से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है जिससे जूनी को भागने का मौका मिलता है, लेकिन कैप्टन सियो यूजिन की तरफ शूट करता है। उसे बचाने के लिए ग्रैंडफादर किम उसके सामने आ जाते हैं और गोली उन्हें लग जाती है। मिन सियो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसके पैर पर गोली मार देता है और पैसे से भरे ट्रक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब उन सब की आखिरी उम्मीद टूट जाती है और वो काफी उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ सियो ट्रक के साथ शिप पर पहुँचता है, लेकिन एक गैंगस्टर जो सोचता है कि उनके पास अब पैसा आ गया है उसे धोखा देकर गोली मार देता है, लेकिन सियो अभी पूरी तरह नहीं मरा था। वो ट्रक को रिवर्स गियर में डालता है जिससे ट्रक शिप से बाहर चला जाता है और गेट खुलने की वजह से ज़ॉम्बीज शिप में आ जाते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। अब ग्रैंडफादर किम जो बहुत इंजर्ड है यूजिन से कहते हैं कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हें इस नरक से नहीं निकाल पाया। इतना कहकर वो मर जाते हैं। यूजिन और जूनी काफी रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद एक आर्मी प्लेन आता है। मिन जियोंग को कहती है कि तुम्हें मेरी बेटियों को यहाँ से सुरक्षित निकालना होगा। जियोंग यूजिन और जूनी को लेकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुँचता है, लेकिन आर्मी के लोग उन्हें बताते हैं कि उन्हें तुरंत निकलना होगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। दोनों लड़कियाँ कहती है कि हम अपनी माँ के बिना नहीं जाएंगे। मिन ट्रक में बैठकर हॉर्न बजाने लगती है जिससे सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागने लगते हैं। मिन जानती है कि वो अब हेलीकॉप्टर तक नहीं जा सकती, इसलिए वो अपने आप को शूट करने लगती है। ये देखकर जूनी आर्मी के लोगों पर गन पॉइंट करती है और मिन की हेल्प के लिए जाने लगती है। जियोंग उसे रोकता है और मिन को हेल्प करने के लिए जाता है। जब मिन देखती है कि जियोंग उसकी तरफ दौड़ रहा है तो वो अपने प्लान को छोड़ देती है और ज़ॉम्बीज से लड़ना शुरू कर देती है। वो ट्रक से भागकर हेलीकॉप्टर की तरफ जाती है। जियोंग उसका रास्ता साफ करता है ताकि वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच सके। आखिरकार सब लोग हेलीकॉप्टर में सेफली बैठ जाते हैं और बच जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।